जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस मद निषेध 2023 जिसका एग्ज़ाम 7 मई 2023 को होगा, इसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 78 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 77 तक हो चुका है। अगर वे सारी वीडियो अभी तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। इसमें हम टोटल 77 वीडियो बनाए हैं। अगर वे सारी वीडियो देख सकते हैं, आपके पास अभी 2 मंथ समय है, तो अपना तैयारी कुछ हद तक बेहतरीन कर सकते हैं और आपके एक सीट कंफर्म होना कोई नहीं रोक सकता है। तो सारी वीडियो आप देख लीजिए अगर नहीं देखे होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए है सुरकोटदा, बी है बनावली, सी है मांडा और डी है कालीबंगा। बताइए पहला नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, सुरकोटदा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, सिकंदर लोदी के द्वारा, फिरोज तुगलक के द्वारा, डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए सेकेंड नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, सिकंदर लोदी, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं। 10, 17, 22 और 15। बताइए थर्ड नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने जज होते हैं। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, 15, बिल्कुल सही जवाब है। उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 9 वर्ष का, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। ब्लैक पगोडा है मिस्र में, कोणार्क में, मदुरई में और श्रीलंका में। बताइए 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 4 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, कोणार्क, बिल्कुल सही जवाब है। आपको कमेंट करना है कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है और ये किस देवता को समर्पित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न की भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा, भारतीय संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा और ब्रिटिश संसद द्वारा। बताइए 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारतीय संविधान को किस तरह अपनाया गया। तो 5 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, संविधान सभा द्वारा, इसका बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। 6 नंबर प्रश्न है कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का पूरा नाम क्या है। तो हो गया विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व सहायक संगठन, विश्व समाज संगठन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि WHO का पूरा नाम क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे विश्व स्वास्थ्य संगठन, अगर इंग्लिश में बोले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के, अलाउद्दीन खिलजी के, कुतुबुद्दीन ऐबक के और हर्षवर्धन के। बताइए 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। इसमें जितने भी प्रश्न कराया जाएगा आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहने वाला है। तो एक भी प्रश्न मिस नहीं कीजिएगा। सभी को आपको कंफर्म कर लेना है कि यह प्रश्न जो कराया जा रहा है हमको याद है। बताइए 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो अमीर खुसरो किसके शासक के दरबारी कवि थे, तो अलाउद्दीन खिलजी का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। प्रश्न है कि विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत कहाँ से मिलता है। भागवत पुराण से, मत्स्य पुराण से, विष्णु पुराण से और मार्कंडेय पुराण से। बताइए 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं मत्स्य पुराण,
बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? ब्रिज से, गोल्फ से, क्रिकेट से और टेनिस से। बताइए जो डबल फॉल्ट शब्द है ये किस खेल से संबंध रखता है? तो 9 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, टेनिस, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न के विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, 22 अप्रैल को, 5 जून को और 22 मई को। बताइए विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 5 जून को, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बनाए हैं जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 11 नंबर प्रश्न है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? विश्व खाद्य संगठन, भारत सरकार, फिलीपींस सरकार और यूनेस्को। बताइए यहाँ पर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए कि 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, फिलीपींस सरकार, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न है कि इलाहाबाद का किला किसके द्वारा बनवाया गया है? शेरशाह के द्वारा, अकबर के द्वारा, शाहजहां के द्वारा और हुमायूं के द्वारा। बताइए 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, अकबर के द्वारा, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न है कि सोना को घोलने वाला एकमात्र अम्ल क्या कहलाता है? अम्लराज, सल्फर के ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। इसमें से बताना है कि वह कौन सा रासायनिक पदार्थ है जो कि सोना को गला सकता है। बताइए 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अम्लराज। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ? यानी पहले जो योजना आयोग था जो कि 5-5 वर्ष का योजना बनाया जाता था कि इस बार अपने देश में क्या चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, किसके डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, उसके स्थान पर कौन सा नया नीति आया है, कौन सा नया आयोग आना है आपको बताना है। केंद्र आयोग, मुखर्जी आयोग, नीति आयोग और अन्य। तो 14 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ आ रहे हैं, नीति आयोग। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर 15 नंबर की भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है? लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति, प्राकृत समिति और उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? चारों ऑप्शन देख लीजिए। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, लोक लेखा समिति, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ है? कृष्णा नदी पर, सतलज नदी पर, गोदावरी नदी पर और नर्मदा नदी पर। बताइए 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? यहाँ पर कौन सा बांध दिया है? तो कोल बांध परियोजना, जल्दी से बताइए। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, सतलज नदी, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है 17 नंबर कि निम्नलिखित में से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्रीय संगठन का मुख्यालय स्थित है? लंदन में, जिनेवा में, पेरिस में और रोम में। बताइए 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं लंदन, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? शाक्य वंश, माया वंश, लिच्छवी वंश और कोलिया वंश। बताइए 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो गौतम बुद्ध की जो माँ थी वो कोलिया वंश की थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। गौतम बुद्ध किस वंश के थे? तो शाक्य वंश के थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न की क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी किसका एसआई मात्रक है आपको बताना है। ऊष्मा का, तापक्रम का, रेडियो एक्टिव धार्मिकता का और ऊर्जा का। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 19 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, रेडियो एक्टिव धार्मिकता, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया था। धर्मपाल, देवपाल, रामपाल और गोपाल। बताइए 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, धर्मपाल, बिल्कुल सही जवाब है। 21 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था हर्षवर्धन ने, अशोक ने, गौतम बुद्ध ने और कनिष्क ने। बताइए सारनाथ स्तंभ जो है वह किसके द्वारा निर्माण किया गया? तो 21 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, सम्राट अशोक, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि, योगी गोरखनाथ, स्वामी रामदेव और शंकराचार्य। बताइए 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पतंजलि। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। बताइए 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, जहांगीर, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दे, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? चांदनी चौक, माहे, कच्छ और करावती। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भारत के सबसे छोटा जिला है उसका नाम है माहे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब भारत के सबसे बड़ा जिला कौन है? तो कच्छ। ये दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि, उपयुक्त सभी। बताइए 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, ये तीनों कथन सत्य है। नेक्स्ट यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न है, श्वेत प्रकाश अपने विभिन्न रंगों के अलग होने के क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकीर्णन, परिक्षेपण, विवर्तन और वर्ण विक्षेपण। बताइए जब श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जब प्रिज्म में से गुजारा जाता है, तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है? आपको कमेंट करना है। बताइए 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इसको हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसमें सबसे ऊपर रंग होता है जो कि रेड होता है और सबसे नीचे होता है वो बैगनी होता है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मिनी माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? लेड के, टीन के, मैथिल आइसोसाइनाइट और पारा। बताइए 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं पारा, बिल्कुल सही जवाब है। 28 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि रसोई गैस किसका मिश्रण है? कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ब्यूटेन और प्रोपेन, मीथेन और एथिलीन, कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो रसोई गैस होता है एलपीजी, वो किसका मिश्रण होता है? तो 28 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, ब्यूटेन और प्रोपेन, बिल्कुल सही जवाब है। 29 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि कार्य का मात्रक क्या है? जूल, न्यूटन, वाट और डाइन। बताइए 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो कार्य का SI मात्रक है वो जूल है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न है कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? 1969, 1971, 1983 और 1991। बताइए 30 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 1971, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? पास्कल के नियम पर, बर्नौली के प्रमेय पर, थॉमसन नियम पर और न्यूटन नियम पर। बताइए 31 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो द्रव चालित ब्रेक है जो कि पास्कल के नियम पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, अप्रगामी, विद्युत चुंबकीय। जल्दी से बताइए कि 32 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुदैर्घ्य होती है, और प्रकाश तरंगे की प्रकृति कैसा होती है? अनुप्रस्थ। दोनों याद रखिएगा, प्रकाश अनुप्रस्थ होती है और ध्वनि अनुदैर्घ्य होती है। नेक्स्ट 33 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का, अवकरण का, बहुलीकरण का और जस्टीकरण का। बताइए 33 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो लोहे पर जंग लगना यह किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीकरण का। लोहे पर जंग लगना ये कैसी परिवर्तन है? तो यह एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे के जंग लगना किससे बचाएंगे? तो इस पर पेंट करके या जस्टीकरण करके हम इसको बचाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि 34 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है? किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है? जल्दी से बताइए 35 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो यह रूस के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान में संशोधन किस देश से लिया गया है? तो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। तो इस प्रकार से इस प्रैक्टिस सेट में टोटल हम 35 प्रश्न देखे। आपको कमेंट करना है 35 में आप कितने का सही जवाब दिए हैं। सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दे, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। नेक्स्ट वीडियो आपको कल सुबह 8 बजे आएगा, तो आप देखना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।